चलिए एक बार फिर आ जाते हैं। अभी कुछ क्वेश्चन बाकी रह गए थे, ठीक है। 10.5 जो एक्सरसाइज था हमारा, उसमें कुछ क्वेश्चन बाकी रह गए थे। उन क्वेश्चन को इस वीडियो में हम कंप्लीट करवाते हैं। 4 क्वेश्चन बचा हुआ था, तो चलते हैं फिर इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, सर्कल को पढ़ने के लिए आपको ट्रायंगल का रूल, बेसिकली रूल ट्रायंगल का, लाइन का, लाइन सेगमेंट का, ये सब रूल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें चलते हैं, देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स बी एंड सी। देखिए, एक सर्कल इधर है आपका, एक सर्कल इधर, ये दोनों बी और सी पर क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और फिर थ्रू बी, यानी बी से होकर के 2 लाइन सेगमेंट्स ए बी डी एंड पी बी क्यू। देखिए ए बी डी एंड ए बी डी एंड पी बी क्यू ये खींचे गए हैं। अब फिर कह रहा है कि सर्कल को ए पर ही क्या कर रहा है। देखिए, ये सर्कल को ए वाला ए पे इंटरसेक्ट कर रहा है और पी वाला पी पे कर रहा है यहाँ पे। और फिर कह रहा है डी एंड पी क्यू रिस्पेक्टिवली प्रूव दैट एंगल ए सी पी इक्वल क्यू सी डी। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ये लगाएंगे तो सच, मतलब आप कहीं भी इसको लगाएंगे तो हो सकता है थोड़ी देर के लिए फिगर देकर के उलझ जाए, लेकिन ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कह रहा है आपको प्रूव करना है एंगल ए सी पी, यानी ये वाला एंगल देख रहे हैं ना, इधर वाला ये एंगल इक्वल प्रूव करना, हमको दिखाना है क्यू सी डी यानी ये वाला एंगल, ये दोनों हमको इक्वल दिखा देने हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आ जाते हैं थोड़ा सा बेसिक, बहुत बेसिक चीज। जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में जितने भी आपको थ्योरम अप्लाई किए गए हैं, उस सब में सिर्फ एक ही थ्योरम, 1 से 2 थ्योरम अप्लाई किया गया है और उन्हीं दोनों थ्योरम पे एक क्वेश्चन सॉल्व किया गया है। जैसे कि हमको पता है कि देखें, अगर देखें सेम सेगमेंट में बने हुए जो एंगल होते हैं किसी कार्ड के द्वारा, इस सेगमेंट में जितने भी एंगल आप क्रिएट करेंगे, देखिए ये एंगल क्रिएट हो रहा है इस सेगमेंट में, देखिए ये जो बना है ना इस सेगमेंट में, इस कार्ड के द्वारा या इस आर्क के द्वारा जो एंगल बनेंगे सभी एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। ये आपको अप्लाई कर देना है इसमें। और दूसरा चीज अप्लाई करना है, जैसे देखिए एक लाइन सेगमेंट है ए बी और इस लाइन सेगमेंट पर कोई दूसरा लाइन सेगमेंट अगर सी डी हो जाए इस तरह से, तो ये दोनों एंगल जो होते हैं ये दोनों पे 180 आता है, ठीक है। लेकिन इस एंगल को थोड़ा सा भी आगे अगर आप बढ़ा देते हैं तो देखिए ये जो अपोजिट एंगल होते हैं ना ये सेम होते हैं। इन्हीं दोनों थ्योरम पर ये क्वेश्चन कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगा। तो चलते हैं बिना देरी किए हुए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे, चलिए। तो उसमें से देखिए थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लीजिए समझने के लिए। कंस्ट्रक्शन करेंगे यानी रचना कर लेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या होगा हमारा, यहां से अगर मैं डी को इस तरह से क्यू से मिला दूं तो हमारे पास जो डायग्राम मिलेगा, इस सर्कल को निकाल लेते हैं। तो इस सर्कल को निकालेंगे, छोटे वाले सर्कल को जैसे ही आप निकाल कर लेकर आएंगे बाहर, और डी है यहाँ और यहाँ पर है क्यू, यह है डी, ठीक है। डी को हम क्या करेंगे, क्यू से इस तरह से मिलाएंगे। अब यहाँ से जो एंगल इस सेगमेंट में बने हुए हैं, देखिए यहाँ पे सी बना हुआ है एक एंगल, ये एंगल, और फिर यहाँ से एक एंगल यहाँ पे बन रहा है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने थ्योरम बताया, इस कार्ड के द्वारा जो इस सेगमेंट में एंगल बन रहा है, ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, यानी ये एंगल हो जाएगा इस एंगल के इक्वल। ये आपका पहला चीज हो गया। तो चलिए कंस्ट्रक्शन, डी को हम क्या करेंगे, लिखेंगे, देखिए एडजॉइन, मिला देंगे एडजॉइन डी विथ क्यू एंड पी विथ ए, पी विथ ए। पी को हमने क्या किया, ए से मिलाया है और डी को हमने क्यू से मिलाया है, ठीक है। तो चलेंगे सॉल्यूशन में आएंगे। एंगल क्यू सी डी, नाउ एंगल क्यू सी डी इक्वल एंगल क्यू सी डी इक्वल, इसका नाम बी है तो हो जाएगा एंगल डी बी क्यू, एंगल डी बी क्यू। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, राइट। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और इसी तरह से ठीक फिर चलेंगे, इसमें आएंगे तो लिखेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल इन सेम सेगमेंट, सेम सेगमेंट, सेम सेगमेंट क्या एंगल है, बाय सेम कार्ड, बोथ द एंगल्स हैव बीन inscribed by the same card DQ in same segment। अब फिर आ जाएंगे इसमें चलेंगे तो लिखेंगे एंगल ए सी पी, देखिए एंगल ए सी पी इक्वल एंगल पी बी ए, पी बी ए, इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया।
ये हो गया हमारा इस तरह से। सेम रीजन यहाँ भी दे देंगे, ठीक है, इतना कर लेंगे। अब चलेंगे, लिखेंगे एंगल डी बी क्यू। नाउ एंगल डी बी क्यू इक्वल एंगल डी बी क्यू इक्वल एंगल पी बी ए। पी बी ए इक्वेशन थर्ड। अब यह चीज समझना है, देखिए इसका एक एंगल जो डी बी क्यू है किसके इक्वल है, पी बी ए के, यानी ये वाले एंगल क्या हो गए हैं, सेम हो चुके हैं, ठीक है, ये एंगल क्या हो गए हैं, सेम हो चुके हैं। देखिए किसी भी इक्वेशन में रख देंगे, ठीक है, किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट में थर्ड को ले जाके पुट करेंगे, तो आप क्या करें, डी बी क्यू की जगह लिख सकते हैं पी बी ए, तो जाएगा एंगल क्यू सी डी इक्वल एंगल पी बी ए। ये बन गया इक्वेशन नंबर 4 आपका। अब देखिए थर्ड से हमने क्या किया, एक काम करा दिया, फर्स्ट में जाके पुट कर दिया। अब फोर्थ वाले से कंपेयर कर देंगे सेकंड का, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन सेकंड एंड फोर्थ, दोनों का जैसे ही कंपेयर करेंगे आप, जैसे ही दोनों का कंपेयर करेंगे तो देखिए एक साइड इक्वल है, पीबीए इक्वल हो गया आपका, इसका मतलब इधर वाला क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। एंगल ए सी पी इक्वल एंगल क्यू सी डी, प्रूव्ड। ये हमको प्रूव करना था, ठीक है। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन। तो आपको हमेशा थ्योरम पर फोकस करना है, थ्योरम आपको आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए।